करना, नौकरी करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं है, घर में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन ये एक बड़ी बात है, हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तब हम अपनी ज़रूरतों को उस पैसे से पूरी करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए भी बीज बोते हैं, हम विश्वास देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेटेड है, वो सब के लिए हमें पैसा चाहिए, और इसके लिए हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए प्रभु के वचन से भी हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 11-12 में लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अपना अपना काम काज करो ताकि तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। जब हम काम नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता। वन में देखते हैं, भली स्त्री को देखते हैं, वो सारा काम करती है, वो घर का भी करती है, वो खेत का भी देखती है, वो बाहर नौकर चाकर सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंध करती है, और वो सुबह जल्दी उठती है, वो अपने घराने को भरपेट भोजन खिलाती है, वो कारोबार करने में इतनी सक्षम है, उसका माइंड इतना शार्प है, सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो काम करना है सिर्फ ये आदमियों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अगर आपके घर की सिचुएशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, परमेश्वर अच्छा रखता है, तो ठीक है। अगर आपका घर में बैठ के अच्छे से चल रहा है तो ठीक है। पर अगर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारी बातें आपको लग रहा है उनसे निकल नहीं पाएंगे, तो आज प्रभु का वचन आपसे बात करता है कि आपको काम करना चाहिए। साथ ही इसके दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 और उसका 12 से लेकर 13 तक मेरे साथ पढ़ेंगे। लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप अपना काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम्हें भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो, चुपचाप अपना काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। और जब हम ये 3 चैप्टर को पूरा पढ़ते, अगर मैं भी पढ़ूंगी तो ये बहुत लंबा एक चैप्टर हो जाएगा, बाद में अपने घर में पढ़ सकते हैं। तो लिखा है इसमें कि अगर जो काम नहीं करता है या जो काम नहीं करना चाहता तो उसको रोटी खाने का भी हक नहीं है, उसको रोटी भी नहीं खानी चाहिए। अगर काम करे तभी रोटी खाए। तो इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे बात करता है, स्ट्रिक्टली बात करता है कि हमें काम काज करना चाहिए, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर है वो हमें हमारे कामों के, हाथों के कामों में प्रभुत्ता देते हैं, हाथों के कामों के द्वारा आशीष और बरकत देते हैं। अगर परमेश्वर ने हमारे घर में आटा दिया है, चावल, दाल, चीनी, नमक, सब कुछ मुहैया करवाया है, और हम बोले कि नहीं अब बना के भी प्रभु दे, हम तो अपने हाथों के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें सब कुछ ऐसे ही चाहिए, तो ये दरअसल गलत सोच है। जब परमेश्वर ने हमें दिया तो उसको यूज़ हमें ही करना है, हमें ही उठना है, अपने अपने हाथों को चलाना है, बनाना है, खाना है, पूरे परिवार को भी खाना खिलाना है। तो इसलिए प्रभु जब हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, प्रभु हमारे लिए छोटा सा मार्ग खोलते हैं, तो हमें उसके अंदर, हमें उसके भीतर प्रवेश करके परमेश्वर की उन आशीषों को, उन बरकतों को रिसीव करना है। जब प्रभु चाहते हैं कि हम सबको काम करना चाहिए, हम सबको जॉब करनी चाहिए, और अपने हाथों के कामों के द्वारा हम आशीष पाएँ और दूसरों को भी दें, तो ये एक भली बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए हम सबों को काम करना चाहिए। मैं गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।